बीए पार्ट द्वितीय का प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं उपकल्पना के महत्व की। अनुसंधान में प्राकल्पना के महत्व को अनेक प्रकार से दर्शाया गया है। कुछ विद्वान उपकल्पना की तुलना ध्रुव तारे एवं कुतुबनुमा से करते हैं। यानी कि ध्रुव तारा जो है एक दिशा प्रदान करता है, एक दिशा देता है कि व्यक्ति को किस दिशा में जाना है। और कुछ कुतुबनुमा से करते हैं तो कुछ समुद्र में जहाज़ों को रास्ता दिखलाने वाले प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस से जो अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों को भटकने से बचाते हैं। मैक्स वेबर का मानना है कि उपकल्पना से प्रत्येक वैज्ञानिक गवेषणा में नए प्रश्नों को प्रोत्साहन मिलता है। अर्थात जो उपकल्पना जो निर्मित करते हैं उसमें प्रत्येक वैज्ञानिक गवेषणा यानी अनुसंधान में नए नए प्रश्नों को इसके कारण से प्रोत्साहन मिलता है, नए प्रश्न का निर्माण होता है। गुड्डे एंड हैट जिन्होंने मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी, उनका मानना है कि एक प्राकल्पना ये बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि अच्छे अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। कोहेन एंड नगेल जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी एन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड, जिसमें लिखा है कि एक उपकल्पना का प्रकार हमारी खोज में तथ्यों के बीच व्यवस्था लाने में पथ प्रदर्शन करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुसंधान में प्राकल्पना के अभाव में निष्कर्ष प्राप्त करना कठिन है। इसके अभाव में अध्ययनकर्ता अपने मार्ग से भटक सकता है। अतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्राकल्पना यानी उपकल्पना के महत्व निम्न रूप में निर्धारित होते हैं। नंबर पहला, अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। चूंकि उपकल्पना जो है अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करती है और अध्ययनकर्ता किसकी खोज कर रहे हैं उसको यह भी बताने की प्रयास करती है। प्राकल्पनाएं यह भी बताती है कि किन तथ्यों का संकलन करना है और किन का नहीं। यहाँ पर कोहेन एंड नगेल का कथन महत्वपूर्ण है कि प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान एक अनिश्चित तथा विचार हीन भटकाव की बात है। उसके निष्कर्षों को स्पष्ट अर्थ वाले तथ्यों के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यदि हम कहें तो उपकल्पना का महत्व जो है वो उचित दिशा प्रदान करना है। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य भी करती है। उसे इधर से उधर भटकने में रोकती भी है और अध्ययनकर्ता का जो ध्यान है वो मुख्य विषय पर टिका रहता है। प्रसिद्ध विद्वान जो है वान डलेन, उनका मानना है कि प्राकल्पना को एक ऐसे शक्तिशाली आकाशदीप के रूप में कहा जा सकता है जो अनुसंधानकर्ता का मार्ग प्रशस्त करता है। पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है कि इस प्रकार प्राकल्पना का प्रयोग एक दृष्टिहीन खोज तथा अंधाधुंध तथ्य संकलन से रक्षा करता है जो बाद में अध्ययन समस्या के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। जैसा कि वान डलेन ने जो है एक शक्तिशाली आकाशदीप के रूप में इसको माना है उपकल्पना को, और वहीं पीवी यंग ने इसको कहा कि एक दृष्टिहीन खोज यानी एक तरह से इसके यदि प्राकल्पना हमारे सामने है तो हम निश्चित रूप से खोज कर लेंगे, और यदि नहीं है तो एक अंधे की भांति भटकाव वाली स्थिति हो सकती है। तीसरे बिंदु की यदि हम बात करें, अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। लुंडबर्ग ने सोशल रिसर्च में लिखा है
कि हम जानबूझकर अपनी विचार शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावना को कम करने का प्रयास करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो उपकल्पना है वो अनुसंधान कार्य की सीमा निर्धारित करके अध्ययनकर्ता का ध्यान जो है वह अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू अथवा तथ्यों पर ही केंद्रित करती है। चौथी यदि हम बात करें तो इसमें अध्ययन में निश्चितता लाना उपकल्पना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन को सुनिश्चित बनाया जा सकता है। इससे अध्ययनकर्ता को यह ध्यान रहता है कि उसे कब और कहां और कौन सी सूचनाएं संकलित करनी है। इससे अनियमित एवं अव्यवस्था की संभावना नहीं रहती है। पांचवा है तथ्यों के संकलन में सहायक। अब यहां देखिए कि प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता को समस्या से संबंधित वास्तविक तथ्यों को संकलित करने को प्रेरित करती है। प्रारंभ में ऐसा भी हो सकता है कि वैचारिक अस्पष्टता हो और हम तथ्यों के एक जंगल को एकत्रित कर ले, यानी पूरे झुंड को एकत्रित कर ले, किंतु बाद में उनमें से हम कुछ विशिष्ट तथ्यों का ही चुनाव करना पड़ता है। इस कार्य में प्राकल्पना सहायक सिद्ध होती है। एमएच गोपाल ने लिखा है कि उपकल्पना के बिना अध्ययनकर्ता अनावश्यक यहाँ तक कि व्यर्थ सामग्री भी एकत्रित कर सकता है और वास्तव में महत्वपूर्ण तथा लाभकारी तथ्य उसकी दृष्टि से छूट सकते हैं। और छठी बात अगर हम कहें निष्कर्ष निकालने में सहायक। प्राकल्पना के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है और तथ्यों के आधार पर ही यह ज्ञात किया जाता है कि ये प्राकल्पनाएं सत्य है अथवा असत्य। दोनों ही स्थितियों में हमें सत्यान्वेषण करना होता है, यानी उसकी जांच की जाती है और जो कि इसके अभाव में नहीं हो सकता। नॉर्थरॉप ने अपनी पुस्तक लिखी थी द लॉजिक ऑफ साइंस एंड द ह्यूमैनिटीज। उसमें लिखा है किसी प्राकल्पना में विद्यमान तथ्य समस्या के समाधान हो भी सकते हैं, क्या वे वास्तव में समाधान है यह जांच का विषय है, जांच का कार्य है। सातवीं बात यदि हम कहें सिद्धांत के निर्माण में सहायक, सिद्धांतों के निर्माण में सहायक है। यहाँ पर पीटर एच मान का मत है कि उपकल्पना तथ्यों व सिद्धांतों के बीच की कड़ी है। एमएच गोपाल ने लिखा है कि एक सिद्धांत तथा एक कल्पना के बीच का अंतर प्रकार की अपेक्षा मात्रा का अधिक है, क्योंकि जब प्राकल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है तथा स्थापित हो जाती है तो वह एक सिद्धांत का भाग बन जाती है। इस प्रकार से यह एक दूसरे से विकसित होते हैं। विलियम जोन्स का मानना है कि व्यावहारिक रूप से एक सिद्धांत एक विस्तृत प्रार्थना है। यह एक सरल प्राकल्पना की अपेक्षा अधिक प्रकारों के तथ्यों से संबंधित है। अब यहाँ पर सारांश रूप में यदि बात करें तो प्राकल्पना का जो महत्व है, ये जितनी भी बातें कही गई है, फिर भी सदैव सभी वैज्ञानिक अध्ययन और खोजें उपकल्पनाओं से ही नहीं है, आरंभ नहीं हुए हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पेनिसिलिन, एक्सरे, रेडियम और अनेक अन्य आविष्कार किसी प्राकल्पना के आधार पर नहीं वरन संयोग का ही परिणाम है, संयोग का ही परिणाम है। फिर भी हम गुड्डे एंड हेड के इस कथन को स्वीकार करते हैं कि प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान एक प्रकार से निरुद्देश्य अथवा अनिर्दिष्ट विचारहीन भटकाव है। कहने का तात्पर्य यही है कि सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण के लिए प्राकल्पना बहुत आवश्यक है। बिना प्राकल्पना के अनुसंधानकर्ता भटकाव की स्थिति में हो सकता है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।